से ठोस पदार्थों को पृथक करना। इस वीडियो में पृथक्करण क्या है, पृथक्करण करने की आवश्यकता, ठोस से ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, हस्तचयन, चालन, थ्रेशिंग, निष्पावन। बच्चों, सबका खाना खत्म हो गया? हाँ संपर्क दीदी, सबका खाना खत्म हो गया, बस सवाली ही रह गई है। अरे सवाली, क्या हो गया? अब तक खाना खत्म नहीं कर पाई? हाँ संपर्क दीदी, मुझे दाल में टमाटर अच्छा नहीं लगता ना, बस उसे ही बीन बीन कर निकाल रही हूँ, इसीलिए समय लग रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दीदी, लेकिन अब मेरा खाना भी खत्म हो गया है। चलो आज फिर कुछ नया सीखते हैं। ये! अच्छा बताओ, तुम में से और कौन कौन अपने खाने में से ऐसे ही चीजें निकालता है? मैं भी दीदी, मुझे हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं भी उसे निकालती हूँ। संपर्क दीदी, मैं तो अपने खाने में से कुछ नहीं निकालती। बच्चों, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, हम सबके घर में इसी तरह कई चीजें अलग अलग की जाती हैं। जैसे चाय में से चाय पत्ती, पके हुए चावल में से पानी। हाँ संपर्क दीदी, चावल पकाने से पहले माँ उसमें से बीन कर कंकड़ भी निकालती है। अच्छा खोजी, माँ चावल में से कंकड़ क्यों निकालती है, कभी सोचा है? संपर्क दीदी, कंकड़ मुंह में आएंगे तो स्वाद ही खराब हो जाएगा। मतलब कंकड़ की जरूरत नहीं है ना, वो अवांछनीय है। जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसे अवांछनीय कहते हैं। जैसे चावल में कंकड़। हाँ, और अवांछनीय चीज को अलग करके हमें मिलती है काम की चीज या उपयोगी चीज। इस तरह चीजों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक मतलब अलग अलग, तो पृथक्करण हुआ अलग अलग करना। जानते हो, हम 3 कारणों से पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। पहला, अवांछनीय पदार्थ को अलग करने के लिए, दूसरा, उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, और तीसरा, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। संपर्क दीदी, इसको ठीक से समझाइए ना। हाँ, चलो इसके लिए चाय का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है? चाय बन जाने के बाद उसमें चाय पत्ती एक अवांछनीय पदार्थ है कि नहीं? अवांछनीय मतलब जिसकी हमें जरूरत नहीं। अब चाय पत्ती को तो चाय के साथ नहीं पी सकते, इसलिए इसे अलग कर देते हैं, यानी पृथक कर देते हैं, और हमें मिल जाती है चाय, जो कि वांछनीय है या हमारे काम की चीज है। अब समझे? हाँ संपर्क दीदी, चाय छान ली और चाय पत्ती फेंक दी। वाह दीदी, तो ये है पृथक्करण। हाँ बच्चों, जो चीजें उपयोग की न हो उनको पृथक करने की कई विधियां होती हैं। छानने की विधियां दीदी? अरे नहीं नहीं, केवल छानना ही नहीं, और भी विधियां। चलो बताती हूँ। पहली विधि है हस्तचयन, मतलब हाथ से चुनकर निकालना, जिसे सरल भाषा में हम बीनना कहते हैं। इस विधि से गेहूं, चावल, दालों में से कंकड़ पत्थर बीन कर निकाल दिए जाते हैं। तो सवाली हस्तचयन कर रही थी। हाँ, इस विधि का उपयोग
तब करते हैं जब साफ करने वाले मिश्रण में सिर्फ ठोस पदार्थ हों और अशुद्धियों की मात्रा कम हो तथा इन अशुद्धियों को आसानी से देखा जा सके। देखो, जैसे गेहूं, चावल, दाल सब ठोस पदार्थ है ना, और कंकड़ की मात्रा इनसे बहुत कम होती है, तभी तो कंकड़ों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है। और अगर अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा हो तब? अगर ठोस पदार्थ में अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा हो तो चालन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि को भी तुम सबने घर में जरूर देखा होगा। माँ घर में आटे से चोकर इसी विधि से अलग करती हैं। हाँ, माँ चलनी से करती हैं। चलनी के छोटे छोटे छिद्रों से आटा तो निकल कर नीचे इकट्ठा हो जाता है और अशुद्धियां चलनी में ही रह जाती हैं, है कि नहीं? जानते हो बच्चों, बड़ी बड़ी चलनियों से रेत को भी साफ किया जाता है और उसमें से कंकड़ पत्थर पृथक किए जाते हैं। संपर्क दीदी, मैंने अपने पड़ोस में एक बड़ी सी चलनी से रेत को छानते हुए देखा है। अच्छा बताओ तो, गेहूं के पौधे किस किस ने देखे हैं? जल्दी से बताओ। हमने देखे हैं। खेत से गेहूं के पौधों को काटने के बाद उन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है, फिर बड़े बड़े गट्ठर बनाए जाते हैं। जानते हो अब इनमें से गेहूं के दाने कैसे निकाले जाते हैं? कैसे दीदी, कैसे? इसके लिए भी पृथक्करण की विधियों का ही उपयोग किया जाता है। हस्तचयन और चालन का? नहीं सवाली, खेत से काटे गए पौधों की मात्रा तो बहुत अधिक होती है। हस्तचयन और चालन का उपयोग किया तो बहुत समय लगेगा गेहूं को साफ करने में। इनमें से गेहूं के दाने निकालने के लिए थ्रेशिंग और निष्पावन विधियों का उपयोग करते हैं। अब ये क्या होता है दीदी? थ्रेशिंग में गेहूं के पौधों को डंडियों से पीट पीट कर अनाज के कणों को अलग किया जाता है। हालांकि अब तो लगभग हर जगह थ्रेशिंग करने वाली मशीन, जिसे थ्रेशर कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। हाँ दीदी, मैंने खेत में थ्रेशर को देखा है। इसके अलावा भूसे को गेहूं या अनाज से अलग करने के लिए निष्पावन विधि का भी उपयोग किया जाता है। निष्पावन? ये तो थोड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है संपर्क दीदी। तुम लोगों ने घर में सूप से अनाज को फटकते हुए तो देखा ही होगा। उसी तरह निष्पावन में ऊपर से अनाज को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। भूसा हल्का होने के कारण हवा के साथ उड़कर दूर जा गिरता है, जबकि अनाज के दाने भारी होने के कारण पास ही गिरकर इकट्ठे हो जाते हैं। इस विधि में हवा मिश्रण के हल्के और भारी हिस्सों को अलग अलग कर देती है। आजकल इस विधि में हवा देने के लिए पंखे का उपयोग भी किया जाता है। अरे वाह दीदी, पदार्थों का पृथक्करण तो बहुत काम का होता है। हाँ, पृथक्करण से हम अनुपयोगी चीजों को उपयोगी चीजों से अलग कर सकते हैं। आज तो तुम सबने ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधियां सीखी। अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है? यदि मैं ताजा टमाटरों में से सड़े हुए टमाटर चुनकर हटाती हूँ तो ये किस विधि का उदाहरण है? बीनने का दीदी। हाँ, बीनने को हस्तचयन भी कहते हैं। हस्तचयन मतलब हाथों से चुनना। अच्छा, अगर गलती से आटे में चीनी मिल जाए तो उसे कैसे अलग करेंगे? चालन से। हाँ,
और अगर चावलों को भूसे से अलग करना हो तो किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जल्दी से सोच के बताओ। गेहूं की तरह निष्पावन विधि से। बहुत अच्छे। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।